जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सेकंड सेशन आप लोग की मॉक कॉल्स क्लियर होने के बाद ये है कि हम इसमें डायलर का ओवरव्यू करेंगे और आपको ट्रांसफ़र प्रोसेस समझाएंगे। तो जैसा कि फर्स्ट सेशन में समझाया गया था कि आप लोगों ने कस्टमर की क्वालिफिकेशन चेक कर ली एज पर स्क्रिप्ट, कस्टमर क्वालिफाइड है, तो उसके बाद हम बेसिकली वेरीफायर को कॉल ट्रांसफ़र करते हैं और वेरीफायर आगे एलए को ट्रांसफ़र करता है। दैट्स हिज हेडेक। आपने जो है वो वेरीफायर को कॉल ट्रांसफ़र करनी है और वेरीफायर को कॉल कैसे ट्रांसफ़र करनी है ये मैं आपको डायलर से समझा देता हूँ। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रिटर्न में भी लिखा है, ये प्रेजेंटेशन आपकी ग्रुप में भी है, मैं आपको तस्वीर में भी समझा देता हूँ। ये डायलर है, इसमें कॉल चल रही है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसमें स्टेप 1 2 3 4 5 करके लिखे में तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। सबसे पहले आपने जो डायलर में ट्रांसफर कॉन्फ्रेंस है, ये येलो में भी हाईलाइट हुआ है, इसको क्लिक करना है। ट्रांसफर कॉन्फ्रेंस क्लिक करने के बाद आपका ये बॉक्स नुमा बना आ जाएगा। ठीक है, जब बॉक्स नुमा बना ये वाला आ जाएगा, ये जो सेंटर में बना आ रहा है, तो आपने क्लिक करना है। ये देखें नंबर 2 पे लिखा हुआ है प्रीसेट। प्रीसेट क्लिक करने के बाद आपके पास ये राइट प्रीसेट वाला बॉक्स बना आ जाएगा, जो सबसे राइट पे आ रहा है, जिसपे ये बूट कैम्प, कॉल को, डे स्टार्स, एफएफसी, ऑर्बिट लिखा हुआ है। इसमें ये देखें नंबर 3 यहाँ लिखा हुआ है, आपने सेलेक्ट करना है कॉल को। ठीक है, कॉल को आपने सेलेक्ट करना है। कॉल को सेलेक्ट आपने बस एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप चले जाएंगे नंबर 4 पे। तो ये नंबर 4 पे हमारा डायल विद कस्टमर, और ये याद रखिएगा ब्लाइंड ट्रांसफर नहीं है, ये डायल विद कस्टमर होगा। डायल विद कस्टमर में ये होता है कि जब वेरीफायर को आगे कॉल ट्रांसफर हो जाती है तो आप कॉल पे ही रहते। तो दैट इज वाई आपने ये एक तो इंश्योर करना है कि आपने जब कॉल ट्रांसफर हो जाए तो आपने सबसे पहले म्यूट पे लाजमी करना है, क्योंकि जब म्यूट पे ना हो, पीछे से कोई बैकग्राउंड नॉइज इस तरह चला जाए तो वो बहुत इशू बन जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो ये आपने खास ख्याल रखना है कि आप अपने आप को म्यूट पे करें, एक बात। दूसरी बात ये है कि आपने कॉल पे टोटल रहना है 20 सेकंड, नॉट मोर देन दैट। ऐसा नहीं कि आप कॉल पूरी सुन रहे हो। ठीक है, विद इन 15 to 20 मिनट्स आपको पता चल जाएगा कि आपकी सेल हुई है या नहीं, लेकिन कॉल पे आपने किसी सूरत नहीं रहना, क्योंकि आगे क्लाइंट का बहुत इश्यू होता है और जो कॉल पे रहता है उसका फौरन पता चल जाता है कि ये कॉल पे, और फिर पीछे से हमें मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं और बहुत मसले बन जाते हैं। ठीक है, और एक और बात, आप जब डायल विद कस्टमर क्लिक करेंगे तो हो सकता है वेरीफायर को आने में थोड़ा सा टाइम लग जाए। वैसे यूजली ऐसा होता नहीं है, जल्दी आ जाता है वेरीफायर, विद इन 2 to 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड कर लें ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन हो सकता है कि वेरीफायर बिजी हो सकता है, थोड़ा सा टाइम लग रहा हो। ठीक है, तो अगर इन दैट सिनेरियो आप फिर ने आपने ना कस्टमर को हैंडल करना है, जाने नहीं देना, क्योंकि कस्टमर कभी कभार फेडअप हो जाता है और कॉल काट देता है। तो आप उससे सिंपल ये पूछ लें, हाउ इज द डे गोइंग सो फार, इस तरह से करके आप पूछ सकते हैं उससे। थोड़ा सा ये कि टाइम बाय आप कर लेंगे। ठीक है, तो वेरीफायर इतनी देर में आ जाएगा। आई होप आई एम नॉट बॉदरिंग यू, आई होप आई डिडंट कैच यू इन अ बैड टाइम, इस तरह से करके बात करके आप उसको ये कि इंगेज आपने रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि कस्टमर फोन काट दे। और जब वेरीफायर आ जाए तो 20 सेकंड आपने कॉल पर रहना है, और ये 20 सेकंड रहने का भी मकसद सिर्फ ये है कि आप ये सिर्फ चेक कर लीजिएगा कि क्या कहते हैं, कॉल पैच हुई है यानी वेरीफायर और कस्टमर के दरमियान। ठीक है, तो एक बार आपको इंश्योर हो गया कि कॉल पैच हो गई है, हेलो की है वेरीफायर ने, उसने आगे से जवाब दिया और आपने अपने आप को म्यूट रखना है, तो 20 सेकंड बाद आपने ये नंबर 5 पे अगर आप देखें तो ये आ रहा है लीव 3 वे कॉल। ये हाईलाइट भी हुए में येलो के में, ताकि आप लोग को पता हो आपने किस बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, हैंग अप बोथ लाइन नहीं करना, हैंग अप एक्स्ट्रा लाइन भी नहीं करना। हैंग अप एक्स्ट्रा लाइन करेंगे तो आपका वेरीफायर से कॉल कट जाएगी, हैंग अप बोथ लाइन करेंगे तो कस्टमर का भी फोन उड़ जाएगा, सबका फोन उड़ जाएगा, कोई फायदा ही नहीं होगा ट्रांसफर का। तो दैट इज वाई आपने जो है वो लीव 3 वे कॉल करनी है, ये याद रखना है। अच्छा, लीव 3 वे कॉल करने से पहले आपने ये याद रखें कि नंबर कॉपी करना है। ठीक है, फोन नंबर आपके पास कस्टमर का कॉपीड होना चाहिए हर हाल में। ठीक है, अगर इन केस आप भूल जाएं तो फिर फौरी फौरी तौर पे एक तो अपने आप को पॉज करें, दूसरा आप ग्रुप में अपनी आईडी बता के हमें इन्फॉर्म कर दें कि जी मेरी कॉल, मैं फ़ोन नंबर कॉपी करना भूल गया हूँ, तो मुझे फ़ोन नंबर कॉपी करके दे दें। तो फिर हम ये करेंगे कि डायलर से आपके स्टेट्स निकाल के आपको नंबर प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन ये कि एहतियाती तौर पे
आप इंश्योर करें। और इस पूरे कॉल में ये वाहिद इंफॉर्मेशन है, ना जिप कोड क्योंकि आप पूछ रहे हैं, ना नाम पूछ रहे हैं। आपको इन्फॉर्मेशन सिर्फ जो कॉपी करके रखनी है अपने पास वो है कस्टमर का फोन नंबर। तो ये फोन नंबर जो है ना शुरू में ही अपने पास कॉपी कर लीजिएगा। वैसे तो बेहतर ये है कि हैंगअप लीव थ्री वे करने से पहले आप पहले फॉर्म भर लें, क्योंकि 20 सेकंड्स में फॉर्म भर जाता है। ठीक है। तो फॉर्म में जो एक्चुअली इंफॉर्मेशन चाहिए वो कस्टमर का फोन नंबर ही है, जो यूनिक इंफॉर्मेशन है। बाकी जो है वो आपका नाम है और डेट है। उसके नाम तो जाहिर है आपको पता ही है ऑलरेडी, और डेट भी आपको पता होगी। सिर्फ कस्टमर का फोन नंबर फॉर्म में ऐसी चीज है जो कि आपके पास अलग अलग होगा ना। अब मैं आपको फॉर्म भी दिखा देता हूँ। ये डिस्पोजिशन पे आते हैं। ये फॉर्म जो ना इस तरह से, ठीक है, इनमें पहले नंबर पे ये मैं आपको लिंक्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा। गूगल फॉर्म है सिंपल, ये वाइड फॉर्म है जो आपने भरना है। ये ट्रांसफर के बाद है। ठीक है। इसमें टुडेज डेट आ जाएगी, जो आपकी मौजूदा डेट होगी। जैसे आज 17 थी तो 17 तारीख आ जाएगी। नीचे उसके बाद सेकंड नंबर पे योर नेम है, ये मैंने आपका मेंशन कर दी है। जैसे फरहाज डैश ट्रेनी करके लिखा होगा, सबात डैश ट्रेनी करके लिखा होगा। आपने सिंपल इसमें लिख टाइप भी नहीं करना, सिर्फ क्लिक कर देना है तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। नाम सेलेक्ट करने के बाद आपने कस्टमर का फोन नंबर कॉपी कर देना, पेस्ट कर देना है जो आपने कॉपी किया था। उसके बाद आपने कैंपेन एसीए ही है तो एसीए पे क्लिक करके आपने सबमिट कर देना। आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपका काम यहाँ पे खत्म, ट्रांसफर हो गई। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, ये मैं आपको डिस्पोजिशन की स्क्रीन भी दिखा रहा हूँ कि जो भी हम ट्रांसफर्स करते हैं ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं वो इस एक्सफर में डिस्पोज करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक्सफर में नहीं करते। जितनी भी कॉल्स ट्रांसफर होती हैं, चाहे वो वेरीफायर आने के बाद हैंग अप क्यों ना हो जाए, आपने हर सूरत इस कॉल को में डिस्पोज करना है। ठीक है। जो भी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो भी ट्रांसफर्ड कॉल्स होती हैं वो हमेशा हैंग अप, वो हमेशा कॉल को के अंदर डिस्पोज होती है। यहाँ पे आपने डबल क्लिक करके इसको कॉल को में डिस्पोज कर देना है। ट्रांसफर्ड कॉल्स कॉल को में डिस्पोज होंगी। ठीक है। तो ये मैंने इन राइटिंग भी लिख के दे दिया ताकि आप लोग को क्लियर हो, अगर तस्वीर से ना समझ आए। स्टेप वन, क्लिक क्लिक ट्रांसफर कॉन्फ्रेंस, फिर प्रीसेट दबाना है। स्टेप टू, क्लिक कॉल को दबाना है, प्रीसेट के अंदर जो कॉल को आएगा वो दबाना है। स्टेप थ्री, डायल विद कस्टमर। स्टेप फोर, म्यूट म्यूट करें अपने आप को। बेहतर है कि आप अपने हेडफोन्स भी म्यूट कर लें और डायलर से भी म्यूट कर लें। कई दफ़ा डायलर में अगर ग्लिच आ जाए, ऐसा हुआ भी है एक दो बार, वैसे मोस्टली ऐसा नहीं होता, लेकिन एक दो बार हमने ऑब्जर्व किया ऐसा हुआ है कि डायलर से एक एजेंट ने म्यूट किया हुआ था, हेडफोन से नहीं किया था, तो वो उसकी आवाज़ आगे जाने लग गई थी। तो इसलिए बेहतर ये कि आप दोनों तरफ से, ताकि आप सेफ साइड पे रहें, अपने आप को म्यूट कर लें, डायलर हेडफोन से भी और डायलर से भी। और फिर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा जब कॉल आप फ्लीप थ्री पे कर लें उसके बाद। आफ्टर द वेरीफायर हैज started talking, remain in call on call for about 20 seconds and click leave three way। ठीक है। मेक श्योर टू कॉपी कस्टमर फोन नंबर। ग्रीन स्क्रीन, यानी कि आप दोनों को, जैसे आप एक्सपीरियंस है आपको पता है, डिस्पोजिशन की स्क्रीन आ जाती है जिसमें आपने जो ट्रांसफर्ड कॉल्स हैं उनको कॉल को में डिस्पोज करना है। याद रखिएगा एक्सपर में नहीं करना, कॉल को में करना है। ठीक है। और फिल द ट्रांसफर फॉर्म विया द गूगल फॉर्म लिंक प्रोवाइडेड टू यू। एक बार मैं डिस्पोजिशंस आप लोग को फिर भी रिपीट कराता हूँ। डिस्पोजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये डिस्पोजिशंस जो हैं इन्हीं से आपकी आगे डायलर की सारी टेक्निकलिटीज होती हैं, और हमारी पूरी डायलर की टीम बैठी है जो बाकायदा हर स्टैट्स चेक करती है। ठीक है। उस हिसाब से फिर वो डायलर को मैनेज करती है। इसलिए आप लोग को अगर बैड नंबर्स आ रहे हैं, तो अगर आप सही तरह डिस्पोज नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि आपको अच्छे नंबर आ रहे हैं, आंसरिंग मशीनें ज़्यादा आ रही हैं, क्या आ रहा है, या मेडिकेयर आ रहा है, या ओवर क्वालिफाइड आ रहा है, या क्या आ रहा है, नॉट क्वालिफाइड आ रही है। तो डिस्पोजिशंस का आपने बहुत खास ख्याल रखना है। बच्चे अमूमन ये करते हैं कि वो माउस पे बस क्लिक ठक 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 आंसरिंग मशीनों पे हर कॉल को डिस्पोज कर देते हैं, जिस वजह से बेड़ा गर्क हो जाता है। तो डिस्पोजिशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर वन, दी ऑब्वियस वन, ए, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ये ए लिखा है लेफ्ट पे टॉप अगर आप देखें। ए से आंसरिंग मशीन, बी से बिजी। ठीक है। बी पे बिजी आप कब करेंगे, जब कस्टमर कहे मैं बिजी हूँ, आपने रिबटल दिया, उसने फोन काट दिया बगैर कॉल बैक स्केड्यूल करे। अगर कोई कॉल कट जाती है और उस बंदे ने आपको बिजी बोला था तो आप उसको बी में डिस्पोज करेंगे।
ये मैं क्यों स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि बगैर कॉल बैक स्केड्यूल करे, क्योंकि कॉल बैक की अलहदा डिस्पोजिशन है ये। ठीक है। कॉल बैक कब डिस्पोज करते हैं? जब कस्टमर आपको कहे कि मैं बिजी हूँ, आपने बिजी का रिबर्टल भी दिया, लेकिन कस्टमर ने फिर भी इंसिस्ट किया आपको 2 से 3 दफा कि नहीं मैं बिजी हूँ, मैं मीटिंग में हूँ, मैं नौकरी पे हूँ, मैं बात नहीं कर सकता किसी भी सूरत। तो आप उसको कह दें कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू रीच यू बैक, आपको कब राब्ता करें हम। तो वो आपको एक पर्टिकुलर टाइम दे देगा। तो आपने ये करना है कि कस्टमर का फ़ोन नंबर कॉपी करके अपने पास एक नोट पैड में पेस्ट कर लेना है, उसका टाइम नोट कर लेना है। अब वो आपको यूएस का ऑब्वियसली टाइम बताएगा, तो आप फिर चेक कर लीजिएगा कि पाकिस्तानी टाइम क्या बनता है। ठीक है। तो तो आप उसको कॉल बैक में स्केड्यूल करें, डिस्पोज करेंगे जिनको आपने बाकायदा स्केड्यूल किया हुआ है। जो स्केड्यूल नहीं हो सकी और कस्टमर ने फ़ोन काट दिया आगे से, वो बी बिजी में होगा डिस्पोज ऑफ। अच्छा, नंबर थर्ड वन इज एच यू बी पी। आपके पास एच यू बी पी लिखा आएगा, इसका मतलब है हैंग अप बिफोर पिच। अगर कस्टमर ने रीजन ऑफ द कॉल से पहले फोन काट दिया, इट मीन्स कि वो हैंग अप बिफोर पिच में होगा। रीजन ऑफ द कॉल क्या थी स्क्रिप्ट में? द रीजन आई एम रीचिंग यू टू आस्क यू हैव यू रिसीव योर एडिशनल बेनिफिट्स। ये वाली लाइन रीजन ऑफ द कॉल है। अगर इससे पहले, इस लाइन के बीच में, इस लाइन के कंप्लीट होने से पहले अगर किसी ने कॉल काट दिया तो वो हैंग अप बिफोर पिच में जाएगा। और इस लाइन के बाद अगर किसी ने काट दिया, जैसे आपने उससे पूछा हैव यू रिसीव योर एडिशनल बेनिफिट्स, उसने कॉल काट दी। अब आपने पूरा बोल दिया था, लेकिन उसके बाद उसने कॉल काटी, तो वो हैंग अप आफ्टर पिच में, चाहे वो क्वालिफाइंग क्वेश्चंस पे हो, चाहे वो क्या कहते हैं ट्रांसफर लाइन पे हो, ये हैंग अप आफ्टर पिच में जाएगा, एच यू ए पी। अच्छा, इस डायलर में ये है कि जो नॉट क्वालिफाइड कस्टमर्स है ना, उनकी एक सिंगल डिस्पोजिशन नहीं है। इनमें स्पेसिफिकली बताया गया है कि क्या 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 है, मतलब ओवर एज था जिसकी वजह से नॉट क्वालिफाइड हुए, तो आपको नॉट क्वालिफाइड किस वजह से हुआ, इसको डिस्पोज उस हिसाब से करना पड़ेगा। जैसे ओवर एज अगर कस्टमर हुआ है, 65 साल से बड़ा था, तो आपने ओए के अंदर, मतलब ओवर एज के अंदर डिस्पोज ऑफ करनी है। यूए स्टैंड्स फॉर अंडर एज कस्टमर, यानी कि 19 साल से कम उम्र का था। ठीक है, अंडर एज। आई एन एल, जो आपका इनकम वाला सवाल है, अगर वो कहता है मेरी इनकम 22,000 से कम है, तो वो नॉट क्वालिफाइड है, तो उसको आपने आई एन एल में डिस्पोज ऑफ करना है। आई एन एम, इनकम मोर देन 50,000। अगर इनकम 50,000 से ज्यादा है तो आई एन एम में जाएगा। कॉल बैक मैंने आपको बता दिए। मेडिकेयर, जिसके पास मेडिकेयर होगा उसकी एक अलग डिस्पोजिशन है मेडिकेयर के नाम से पूरी। ठीक है, उसको भी कॉल काट देनी है, नॉट क्वालिफाइड है। स्टेट इंश्योरेंस, मेडिकेड, मेडिकाल वाले, ठीक है, ट्राई केयर वाले हो गए, ये स्टेट इंश्योरेंस में जाएंगे। डेड ईयर जो है, वो आपकी वो कॉल्स होती हैं। अच्छा, डेड ईयर नो आंसर में क्या डिफरेंस है? डेड ईयर वो कॉल्स होती हैं जिनमें आपको कॉल तो अटेंड कर ली है कस्टमर ने, लेकिन आपको ना बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, ना कस्टमर के कोई जवाब आ रहा है, ना उसकी आवाज आ रही है। मतलब कॉल अटेंड हो गई है लेकिन आपको किसी भी किस्म की कोई आवाज नहीं आ रही, टोटल साइलेंस है, ना बैकग्राउंड की कोई पीछे से कोई आवाज आ रही है, ना कस्टमर की आवाज आ रही है। एन नो आंसर, इसमें क्या फर्क है और डेड ईयर में क्या फर्क है? एन में ये होता है कि बैकग्राउंड की आपको आवाज आ रही है। ठीक है, आपको ये पता चल गया कॉल अटेंड हो गई, पीछे से आवाजें हल्की फुल्की आ रही है, लेकिन कस्टमर जवाब नहीं दे रहा आपको, नो आंसर, कस्टमर कोई आंसर नहीं दे रहा, तो वो एन में जाएगा। एंड लास्ट वन, कॉल को। ठीक है, कॉल को वो उनके लिए जो कि हमारी जितनी भी ट्रांसफर्ड कॉल्स होती हैं, वो कॉल को में जाएंगी। ठीक है। और एट द एंड में आप लोग को बताता चलूं कि हर ट्रांसफर का आपने लाजमी फॉर्म भरना है। उसकी वजह ये है कि मिसाल के तौर पे आपने कोई कॉल ट्रांसफर की, कस्टमर ने बीच में कॉल काट दी। अब कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने तो कॉल कट गई, आपको लगेगा कि यार मेरी तो ट्रांसफर ज़ाया हो गई, लेकिन ऐसे नहीं होता। वेरीफायर कॉल बैक हमेशा करता है। तो आप लोग अगर फॉर्म भरेंगे तो हमें पता चलेगा कि जी आपने ट्रांसफर की है। फिर वो हम जब बाद में चेक करेंगे और अगर वेरीफायर ने कॉल बैक करके उसको सेल कर दी हुई तो वो उसका काउंट आपको मिलेगा ना। लेकिन अगर आपने फॉर्म भरा ही ना हो और वेरीफायर कॉल बैक करके सेल करके बैठ जाए, तो वो तो फिर काउंट ज़ाया हो जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। तो दैट इज वाई हर ट्रांसफर्ड कॉल, चाहे वो कॉल आपके सामने कटी हो या ना कटी हो, उसका फॉर्म आपने लाजमी भरना है। ठीक है। अब कोई सवाल है आप लोग का तो करें। नहीं भाई, समझ आ गया सारा, इजी सब है। बात आपको भी समझ आ गई?
जी सर। तो बात आपको समझ आ गई है? जी सर, आ गया। अच्छा, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने डायलिंग आज से स्टार्ट करनी है, कल से करनी है, क्या हिसाब है?